जय हिंद दोस्तों, मैं यादवेंद्र एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका यादवेंद्र स्मार्ट क्लासेस में। कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? भाई बहुत ही मस्त तरीके से आप रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आपके कमेंट जो प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं और जिस हिसाब से आप लोग मुझे व्हाट्सएप करते हो कि सर इसका कैसे सॉल्यूशन होगा और ये सारी चीज़ें कैसे होंगी, तो भाई मज़ा आ जाता है। इसका मतलब मेरे को लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ उसको कहीं ना कहीं आप यूज़ कर पा रहे हैं और मैं चाहता हूँ भाई ये मेहनत जो है आपके पेपरों में भी यूज़ हो। और हम लोग कर रहे हैं बेटा किरण की सीरीज़। और मैंने आपको बताया कि किरण की सीरीज़ ना एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम उठा लीजिएगा, यहाँ तक कि आप रेलवे या स्टेट जो एग्ज़ाम होते हैं कोई भी एग्ज़ाम उठा लो, यहाँ से बाहर कुछ नहीं जाएगा। उसका रीज़न है यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस ही बहुत सारे हैं। 11,950 आप समझ सकते हैं, मैथ में 11,950 क्वेश्चन, अलग अलग वैरायटी के, एक ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस। अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं तो मैथ में कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पे भी आपको पेड कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पे प्रैक्टिस सेशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। बस डायरेक्ट किरण की बुक लगाओ, उसके बाद मॉक टेस्ट लगाओ और अपना सिलेक्शन कंफर्म। ठीक है भाई, तो हमारे 80 तक क्वेश्चन हो चुके थे कल। आज 81 से शुरू करते हैं और 100 तक क्वेश्चन करते हैं। ठीक है भाई, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और भाई जो व्यक्ति देख रहे हैं भाई, शेयर जरूर कर दो क्लास को और सब्सक्राइब कर दिया करो, है ना, जिससे कि आपको आगामी क्लासेस जो आगे क्लासेस मिलने वाली हैं सीरीज में वो भी मिलती रहेंगी। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, अब क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका, देखो मैं आपसे एक बात जरूर कहूंगा कि आप इस तरीके से पढ़ा करो भाई कि एक एक टाइप आपकी आंखों के सामने आ जाए। आप जैसे ही क्वेश्चन देखें आप तुरंत बता पाए, अरे सर ये तो ये वाला टाइप है। बस इतना कॉन्फिडेंस जनरेट कर लो, बाकी सारी चीज़ें हो जाएंगी। ये आपका जो एग्ज़ाम में आया है क्वेश्चन, ये कब आया है भाई? ये आपका आया है एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022 में। अब सीजीएल में आया है तो देखो क्या है, ए किसी काम को 15 दिन में कर सकता है जबकि बी उसी काम को 21 दिन में करता है। यदि वे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो काम कितने दिनों में पूरा करेंगे? क्वेश्चन इजी है। ये एग्जाम में क्यों दिया भाई कि आप कितनी जल्दी कर सकते हो। चलो जल्दी की बात करें तो देखो ए आपका करता है 15 दिन में, बी आपका करता है 21 दिन में। टोटल वर्क लेंगे एलसीएम, तो 15 के फैक्टर करो आप 3 गुणा 5, 21 के फैक्टर करो 3 गुणा 7, 3 दोनों में कॉमन है, 3 गुणा 5 गुणा 7, ये आपका हो गया एलसीएम। 5 सत्ते 35, 70 105। ठीक है भाई, 21 से डिवाइड किया 5 बार, 15 से डिवाइड किया 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105। दोनों से मिलके काम कराना है आपको। टोटल वर्क है आपका 105 प्यारे भाई, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 5 और 7 12। ठीक है, 3 से डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर दो भाई। 3 त्रिका 9, 3 पंजे 15, 3 चौक 12। 35/4 आंसर आ चुका है। 4 से डिवाइड करोगे 4 अट्ठे 32, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4। जल्दी से बताइएगा ये वाली बात आपको क्लियर हुई या नहीं। बहुत ही सिंपल है, ए और बी का टोटल वर्क लिया, एफिशिएंसी ली, दोनों से वर्क कराना भाई, टोटल वर्क करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका और भी आसान है और ये आपसे पूछा गया एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022। भाई इजी इजी क्वेश्चन आते हैं, बस इन्हें जल्दी कम से, अब भाई जो फाइट है ना सारी की सारी वो आपकी टाइम के साथ है। आप कितनी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हैं, कितनी जल्दी सोच पाते हैं, और एक्यूरेसी। 14 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा करते हैं। भाई सिंपल सा क्वेश्चन है, 14 आदमी हैं आपके, 15 दिन में करते हैं। आपसे क्या बोला गया? 21 आदमी कितने दिन में करेंगे? ठीक है, 7 से काटा 2 बार, 7 से काटा 3 बार, 3 से काटा 15 5 बार, तो ये क्या हो गया? डी इक्वल टू 5 दूनी 10। प्यारे भाई आंसर आ चुका आपका 10 दिन, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अब आप देखो धीरे धीरे आपकी भी स्पीड मेरे साथ बढ़ती जाएगी। जब आप चैप्टर की शुरुआत कर रहे होंगे तब स्पीड आपकी स्लो रही होगी। अब जैसे जैसे हम लोग तेजी से काम करेंगे हमारी स्पीड बढ़ेगी और आपकी भी स्पीड बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इस क्वेश्चन में देखने जैसा क्या है भाई बताओ। यदि 35 आदमी 6 दिन में पूरा करते हैं तो 7 आदमी उसी काम का आधा हिस्सा, पहले पूरा निकाल दो आप। 35 गुणा 6, 7 गुणा डी, 7 पंजे 35, 5 छिक्के 30। पूरा काम करते हैं तो भाई 30 दिन लगते हैं। पूरा काम करते हैं तो कितना लगता है भाई 30 दिन। आधा काम करेंगे, सिंपल सी बात है, 15 दिन लगेंगे। आंसर हो जाएगा आपका 15। अब यहाँ पे आपको याद ये रखना है भाई कि पूरा काम पढ़ लेना है कि भाई आधा काम करा रहा है वो। अगर आपने गलतीबाजी कर दी जल्दीबाजी में तो भाई बहुत दिक्कत बन जाएगी फिर आपको, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका तो आंसर 15 आ ही चुका था। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये भाई बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है भाई, देखो ए किसी कार्य को पूरा करने में बी से दुगना और सी से 3 गुना समय लेता है। इसमें जो एफिशिएंसी दे रखी है वो टाइम की दे रखी है, ए बी और सी। जो एफिशिएंसी प्यारे भाई दे रखी है वो किसकी दे रखी है, टाइम की। अब आपको यहां से एक चीज सीखनी पड़ेगी, टाइम की एफिशिएंसी और एफिशिएंसी का जो रिलेशन होता है वो एक दूसरे में व्युत्क्रमानुपाती होता है। टाइम का और एफिशिएंसी का जो रेशियो होता है भाई वो एक दूसरे में क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें इनवर्स करेंगे, टाइम का उल्टा करके एफिशिएंसी निकल आएगी, एफिशिएंसी का उल्टा करके टाइम निकल आएगा। ठीक है, अब यहां पे क्या दे रखा है, ए बी से दुगना और सी से 3 गुना। तो सी को 2 मान लो, इसे 3 मान लो, इसे 6 हो गया। इससे दुगना और इससे 3 गुना। अब इस लाइन को बार बार रेशियो याद रख लेना थोड़ा सा। अब यहां पे देखो एफिशिएंसी करोगे तो 1/6, 1/3 और 1/2। 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 1, ये 2 और ये 3। ये आपकी तीनों की एफिशिएंसी पता चल जाती है। आपसे बोला है वे 8 दिनों में कार्य पूरा करते हैं तीनों मिलकर। अब भाई 8 दिन में करते हैं तो 1 2 3 6, 6 गुणा 8। एक करेगा, बी 2 करेगा, सी 3 करेगा, तीनों मिलके 6 करेंगे और 8 दिन में कितना करेंगे, टोटल वर्क हो जाएगा 8 सिंह 48। अगर ए से कराना है तो ये 48 वर्क एक की एफिशिएंसी से 48 दिन में होगा। आप देखो सिर्फ और सिर्फ डी ऑप्शन में ऐसा आंसर आपको दिख रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा 48, 24 और 16। अब हमें बी और सी के निकालने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले बी निकाला है फिर सी निकाला है। भाई जब हमारा आंसर आ चुका है तो हमें बस आंसर टिक करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो बारी बारी वाले क्वेश्चन होते हैं ना, ये मैं करा चुका हूं पहले। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखोगे तो और आसानी से चीजें बन जाएंगी। देखो ए और बी अलग अलग कार्य करते हैं 10 और 16 दिन में। यदि वे एक दिन के लिए बारी बारी से एक कार्य शुरू करें तो कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, ए आपका 10 दिन में करता है, बी आपका 16 दिन में करता है। एलसीएम लोगों कितना हो जाएगा भाई, 16 पंजे 80। 10 से डिवाइड करोगे 8 बार, 10 और 16 है, मैंने 80 कर दिया है, दिमाग में एलसीएम घूम रहा है। और 16 पंजे 80। ठीक है, अब देखो ए पहले दिन करेगा फिर बी करेगा, तो काम कितने दिन हो गया, 2 दिन। और 2 दिन में काम कितना हो गया, 8 और 5 13 यूनिट। कार्य कितना हो गया प्यारे भाई, 13 यूनिट। अब 13 से आप हिसाब लगाओ, 13 पंजे 65, 13 छिंग 78। तो 78 काम इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे लगाओ आप 6 से गुणा, तो ये 6 12 दिन में आपका कितना काम हो गया, 78 यूनिट हो गया। अब बचा काम 2 है। अब ए बी इस तरीके से सीरीज चल रही है। अब ए बी की सीरीज कंप्लीट होगी तो फिर काम कौन करेगा, ए काम करेगा। अब ए काम को करना है 2 यूनिट और एफिशिएंसी 8, 1/2 4 दिन में। 12 दिन ये हो गए, 1/4 दिन ये हो गए, तो आपका आंसर हो जाएगा 12 सही 1/4 दिन। आंसर कितना हो जाएगा प्यारे भाई, 12 सही 1/4 दिन। आप लोग कमेंट में मुझे बिल्कुल नहीं बता रहे हो कि आपको किरण कैसा लग रहा है। भाई जब पढ़ा नहीं रहे थे तब आपके कमेंट आ रहे थे लगातार कि सर सीरीज चालू करो, तो अब सीरीज चालू कर दिया है, तो अब आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये भी बताएं कि आपको पढ़ने में कितना मजा आ रहा है ना। चलिए
आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 86। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है इनकी। ए और बी 10 और 16 भाई सेम क्वेश्चन है, और इसका आंसर भी हो जाएगा 12 सही 1/4। एसएससी सीजीएल, कितना मजा आता होगा तुम्हें देख के ना कि सर हम अब सीजीएल के क्वेश्चंस भाई दबा के स्पीड में लगा रहे हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को डाल दो भाई इंपोर्टेंट। देखो, दो व्यक्ति हैं नुमन और गगन। तो नुमन को मैं एन से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं और गगन को जी से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूं। आपसे क्या बोला गया है, नुमन 4/5 समय में गगन से आधा काम कर लेता है। भाई गगन से आधा काम नहीं, पूरा काम कराओ। नुमन जो है 4/5 समय लेता है गगन से, तो गगन भाई 1 लेता होगा, तो ये पूरा काम करता होगा, तो आधा काम 4/5 में, तो पूरा काम 2 से गुणा कर दो 8/5 में। और ये किसका रेशियो हो गया, टाइम का। टाइम का रेशियो देखोगे तो हो जाएगा 8:5, और यहां से एफिशिएंसी का अनुपात हो जाएगा 5:8। एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा बेटा, 5:8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आपसे कहा यदि वे एक साथ काम करते तो 16 दिन में पूरा कर लेते। एक दिन में कितना करते, 8 और 5 13, और दोनों मिलकर करते तो कितने दिन लेते हैं, 16 दिन। तो ये टोटल वर्क हो गया 13 गुणा 16। अब यही काम गगन से कराना है, तो गगन तो भैया अपनी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा, 8 की क्षमता के साथ, और 8 दूनी 16 और 13 दूनी 26। तो अब आपका प्यारे भाई काम हो जाएगा 26 दिन में। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2022। आप एक बार इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो, फिर हम लोग किरण की दूसरी बुक लेकर आएंगे, उसमें सीजीएल टीयर 2 के क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ठीक है, पहले टीयर 1 क्लियर करना हम लोगों को। हमारा एम क्या होना चाहिए, एसएससी का कोई भी एग्जाम निकले, हमें उसमें मैथ में 100 आउट ऑफ 100 नंबर लाने हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, ए और बी एक काम को 13 और 17 दिन में पूरा करते हैं। एक कार्य शुरू करता है, वे बारी बारी से एक दिन करके कार्य पूरा करते हैं। संपूर्ण कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। अब आप मुझे बताइए, यहां पर कुछ बताने जैसी बात रही है, बिल्कुल नहीं। बारी बारी वाली बात बताई है मैंने अभी। सेम पैटर्न अपनाइएगा, क्वेश्चन करिएगा। हाँ, ये क्वेश्चन कुछ नया है। यहाँ पे भाई औरत और बच्चे आ गए हैं। देखो, 5 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकती हैं, जबकि 8 बच्चे उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 2 महिलाएं और 4 बच्चे उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। छोटा सा एग्जाम एसएससी जीडी जिसमें ये आपसे पूछा गया है 2023। देखो, 5 महिलाएं हैं, वुमेन हैं, जो कितने दिन में कर रही हैं, 8 दिनों में। और आपसे क्या बोला है, जबकि 8 बच्चे चिल्ड्रन इस काम को 10 दिनों में। अब ये दोनों काम सेम कर रहे हैं, तो मैंने दोनों कामों को कंपैरिजन करके बराबर रख दिया। यहां से मैं वुमेन और चिल्ड्रन की एफिशिएंसी निकालूंगा, 8 गुणा 10, 5 गुणा 8, तो ये कितना आ जाएगा, 2:1। वुमेन की एफिशिएंसी अगर 2 है तो चिल्ड्रन की एफिशिएंसी बेटा 1 है। अब टोटल वर्क आप कुछ भी ले लो, मैंने टोटल वर्क ले लिया 5 वुमेन इंटू 8, और ये कराना किससे, आपको कराना है 2 महिलाएं से, 2 वुमेन प्लस 4 बच्चे। वुमेन की जगह 2 रखोगे, 5 दूनी 10 गुणा 8, यहां फिर रखोगे भाई, कितना हो जाएगा, 2 2 दूनी 4 और ये 4 8, आंसर कितना बचा, 10। तो आप बोल सकते हो कि 10 दिन में ये कार्य समाप्त हो जाएगा। कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा भाई, 10 दिन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 90 क्या कहता है आपसे, ए और बी मिलकर एक काम को 50 घंटे में करते हैं, बी और सी 75 घंटे में करते हैं, ए और सी 25 घंटे में करते हैं। वह समय ज्ञात कीजिए जिसमें ए बी सी मिलकर काम करेंगे। भाई देखो, ए और बी 50 घंटे, बी और सी
75 घंटे, सी और ए 25 घंटे। एलसीएम लोगे कितना हो जाएगा प्यारे भाई? 150। 50 से डिवाइड करोगे 3 बार, 75 से 2 बार और 25 से 8 बार। टोटल काम है 150। अब तीनों की एफिशिएंसी जब निकालोगे तो 2A 2B 2C आता है, 8 और 2 10 और 13, तो 13/2 हो जाएगी एफिशिएंसी, वो ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा 300/13। तो आप बोलोगे आंसर हमारा 300/, 25 छिक्के। डेढ़ सौ और 6 2 9 2 11, 11/2, 300/11। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है भाई, इस मजेदार तरीके से क्वेश्चन करो कि क्वेश्चन भी कहे कि किसी ने तो किया है अच्छे से, है ना। जबरदस्त तरीका होना चाहिए, एक ही अप्रोच है, वही बार बार लगानी है, और एक चीज को आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो आपको पता ही होगा, आप मास्टर बन जाते हैं उसके। इसी तरीके से आपको मास्टर बनना भाई मैथ का। अब देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो करने को आप बहुत कुछ कर सकते हो। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में ट्रिक लगाने के लिए कहा है। देखो 1100 यूनिट काम करवाया है और दोनों से मिलके भी 1100 करवाया, तो भाई एक फिक्स यूनिट है, आप जरूरी नहीं है आप 1100 लें, आप बस ये करें, ए अगर 9 घंटे में कर रहा है और बी कितने घंटे में कर रहा है भाई? 12। 1100 का यूज ही नहीं होगा, यहाँ से ले लो 36, 9 चौक 36, 12 ती 36, 36 काम करना है क्योंकि काम दोनों जगह सेम है ना, 36/7। आंसर हो जाएगा प्यारे भाई ऑप्शन नंबर 1। अब इसका अगर आप 1100 का यूज करके काम क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करोगे तो भाई बनेगा तो सही, कट जाएगा, लेकिन क्वेश्चन का लेवल लेंथी, क्वेश्चन इक्वेशन बेबजाय की कैलकुलेशन, और इन सब से हमें एग्जाम में बचना है। अगर हम इन सब में उलझे रहे तो भाई दिक्कतें हैं। भाई चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92, कपिल प्रकाश, प्रकाश पीहू और कपिल और पीहू अलग अलग दे रखे हैं, ए और बी, बी सी और सी और डी। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनेगा। आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना लोगे। बस आप देखो लैंग्वेज में समझो, कपिल है और ये प्रकाश है, ये कितना कर रहे हैं भाई? 45। प्रकाश है और पीयू, पीयू को मैंने पी आई से डोनेट कर दिया, 60 है। और फिर क्या बोला आपसे? कपिल और पीहू, ये कितना? ये भी 60 है। एलसीएम हो जाएगा बेटा 60, एफिशिएंसी आ जाएगी, सॉरी एलसीएम हो जाएगा 180, एफिशिएंसी हो जाएगी 4 3 3। आप इनको ऐड करोगे तो कपिल, प्रकाश और पीहू, ये कितना हो जाएगा? 6 और 4 10, 10/2। आपसे पूछा तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे? कपिल प्रकाश पीयू इसे कितने दिन में करेंगे? तो भाई काम है आपका 180, एफिशिएंसी है 5, 5 तिया 15, बचे 3, 5 छक्के 30, 36 हो जाएगा प्यारे भाई आपका आंसर। ठीक है, तो ऐसा कुछ है ही नहीं जो आपको करना है नया, बस यही है कि आप क्वेश्चन की लगातार प्रैक्टिस करते रहें। एग्जाम देने के समय तक मैथ और रीजनिंग में चाहिए आपको प्रैक्टिस। पीक्यूआर अकेले काम को 5 10 15 है। अब ये जो क्वेश्चन है इसको डाल सकते हो आप थोड़ा सा महत्वपूर्ण, क्योंकि भाई यहां पर हो सकती है आपसे गलती। पी क्यू आर 5 10 15, एलसीएम हो जाएगा आपका 30, 5 से 6, 10 से 3, 15 से 2। अब आपसे क्या बोला? पी और क्यू पहले दिन काम करते हैं, पी और आर दूसरे दिन, पी और क्यू देखो साइकिल चलेगी,
P प्लस क्यू पहले दिन, फिर P प्लस आर, फिर P प्लस क्यू। तो आप देख रहे हो यही रिपीट हो रहा है बार बार। तो 2 दिन का जो काम होगा वो P और Q कितना करेंगे, 9, ये 6 और 2 8, ठीक है। 9 8 दूनी 16 और 1 17। तो 2 दिन में जो आपका काम हो गया प्यारे भाई वो हो गया 17। अब भाई सीरीज तो जा नहीं पाएगी आगे, क्योंकि 17 2 दिन में 17 हो रहा है, फिर तो आगे बढ़ जाएगा भाई, है ना। अगर मैं बात करूं आगे, तो आगे अगले दिन कौन काम करेगा, P प्लस क्यू। P प्लस क्यू कितना करते हैं, 9। तो 3 दिन में आपका काम हो जाएगा प्यारे भाई 17 और 3 कितना हो जाएगा, 26। अब आगे कौन काम करेगा, P प्लस आर। काम कितना बचा है, 4, और P प्लस आर की एफिशिएंसी है 8, तो वो 1/2 दिन में कर देंगे। तो आंसर हो जाएगा 3 सही 1/2। 3 सही 1/2 को हम बोल सकते हो आप 7/2, ठीक है। प्रतिदिन 10 घंटे, अब ये तो भाई सिंपल ही है। प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए 6 व्यक्ति एक निश्चित दीवार को बनाते हैं। 12 व्यक्ति प्रतिदिन कितने घंटे काम करेंगे, 6 से ये 2, एच आ गया 5 घंटे। आप सोच सकते हो टीयर 2 में भी ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, और अभी रिसेंटली एग्जाम में, उम्मीद से परे कोई भी एग्जाम होता है भाई, उसमें इजी क्वेश्चन भी आते हैं, टफ भी क्वेश्चन आते हैं। तो कभी भी इजी क्वेश्चंस को देख के खुश नहीं होना है, और टफ को देख के परेशान नहीं होना है। इजी क्वेश्चंस भी आते हैं, 50% इजी होते हैं। OTP किसी कार्य को 3 4 6 में एक साथ काम करेंगे कितने समय में, भाई देखो 3 4 6, ये हो जाएगा आपका 12। 3 से डिवाइड करोगे 4, 4 से डिवाइड करोगे 3, 6 से डिवाइड करोगे 2। एफिशिएंसी निकल के आ गई। 12 काम है, 4 और 3 7/9, 4/3, 1 सही 1/3। इसे मिनट में बदल दो, 1 घंटा 20 मिनट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। CHSL का क्वेश्चन है, चुटकियों में क्वेश्चन हो रहा है। और अब तो आप टाइम एंड वर्क के काफी क्वेश्चंस, हम 95 पे चल रहे हैं, काफी प्रैक्टिस कर चुके हैं। पूरा चैप्टर इसी तरीके से निपटाया हमने, और आगे हर चैप्टर पर डिटेल में बात कर रहे हैं हम लोग। एक निश्चित संख्या में कुछ व्यक्ति एक काम को 46 दिन में कर सकते हैं। व्यक्तियों की संख्या मैंने x मान ली, काम 46 दिन में कर रहे हैं। आपसे क्या बोला, यदि 8 और व्यक्ति शामिल हो जाएं तो n + 8 हो जाएंगे प्यारे भाई, और काम 16 दिन कम लगते हैं। तो 16 दिन कम लगेंगे तो दिन कितने लगेंगे, अब 30, ठीक है। काट दो भाई, कितने से काटोगे, 2 से काट लो, 23, और ये हो जाएगा आपका 15। 23n माइनस 15n इक्वल टू 15 अट्ठे 120। तो ये कितना हो जाएगा, 8 120, और ये कितना आ जाएगा 15। तो आप बोल सकते हैं आंसर होगा ऑप्शन नंबर 15। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 97। एक कार्य का 1/4 भाग 5 दिन में करता है। भाई 1/4 5 दिन में कर रहा है, तो पूरा काम 20 दिन में करेगा। B 2/5, 2 की वैल्यू 10 दे रखी है, तो 5 का काम 25 में करेगा, ठीक है। दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, यही पूछा होगा। ये हो जाएगा 100, ये 5 और ये 4, 100/9, ठीक है। 11 सही 1/9। क्वेश्चन नंबर 98। ए 6 दिन में 40% काम कर सकता है, बी उसी काम को 7 सही 1/2 दिन में कर सकता है, यदि वे एक साथ। अब भाई एक बात बताओ, 40% का मतलब होता क्या है, 40% का मतलब होता है 2/5।
ये वाली बात जानते हो आप। 2 काम को करने में 6 दिन ले रहा है, 3 से गुणा कर दो, पूरा काम 15 दिन में लेगा। तो ए अगर पूरा काम 15 दिन में कर रहा है तो बी पूरा काम कितने दिन में करता है, 15/2। 7 से 1/2 का मतलब 15/2। एलसीएम लोगे 15 आ जाएगा, यहाँ से एफिशिएंसी 1 और 15/2 से डिवाइड करोगे, 15 डिवाइड बाई 3, आंसर हो जाएगा आपका 5। ठीक है भाई, आसान है, प्रैक्टिस। ए काम को 15 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है, एक साथ काम करते हुए 70% वाक को कितने समय में। तो टोटल वर्क जो निकलेगा 15 और 20 का 60, 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60, और 60 का अगर 70% निकालोगे तो 7 छिंग 42। ठीक है, तो 42 काम करना है और एफिशिएंसी आपकी कितनी आएगी, 4 और 3, और 42 को 7 से डिवाइड करोगे, आंसर आ जाएगा आपका 6। ठीक है, कर लोगे। 5 व्यक्ति एक साथ किसी काम को 8 दिन में पूरा करते हैं। ओम प्रकाश को उसी व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से 24 दिन में पूरा 4 दिन के बाद उनके साथ शामिल हो जाता है। इस परिस्थिति में कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। चलो इसे करते हैं। आपसे बोला है 5 व्यक्ति, 5 पर्सन एक साथ काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में करते हैं। ठीक है भाई, ओम प्रकाश जो उसी कार्य को स्वतंत्र रूप से 24 दिन में पूरा कर सकता है। अब आप 4 दिन बाद उनके साथ शामिल हो जाता है। इस परिस्थिति में कितने दिन में कार्य पूरा हो जाएगा। अब यहां जो पर्सन है, 5 पर्सन 8 दिन में कर रहे हैं, और यही काम ओम प्रकाश जो है, आपका नाम ओम प्रकाश है, 24 दिन में करते हैं। अब यहां से पर्सन और ओम प्रकाश की एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी 24 डिवाइड बाई 8 गुणा 5, ये 3 तो एक पर्सन 3 काम करता होगा तो ओम प्रकाश करता होगा 5। टोटल काम ले लो, ये 5 पर्सन का 8 दिन का है। अब इसे किससे कराना है, 4 दिन बाद उनके साथ शामिल हो जाता है। इस परिस्थिति में कितने दिन लगेंगे। तो भाई सबसे पहले यहां पर निकाल दो पर्सन से 3 की एफिशिएंसी, 5 दिया 15, 15 अट्ठे 120। टोटल जो काम है वो 120 यूनिट है। अब शुरुआत में क्या होता है, 4 दिन तक तो ये पर्सन काम करते हैं, तो ये 5 पर्सन आपके 4 दिन तक काम करते हैं। तो यहाँ पे पर्सन रखोगे 3, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15 चौक 60। अब आपका वर्क 120 में से 60 हो चुका है, बचा कितना प्यारे भाई 60। अब ओम प्रकाश भी ऐड हो गया उनके साथ, तो इसको 5 पर्सन काम कर रहे होंगे। ओम प्रकाश 5 पर्सन, 5 दिया 15 और ओम प्रकाश 5। अब काम होगा 20 की एफिशिएंसी से, तो जो काम बचा है वो हो जाएगा आपका 3 दिन में। एसएससी मल्टीटास्किंग। तो 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। आगे वाले जो क्वेश्चन हैं वो अगली सीरीज में होंगे। ठीक है भाई, इसी तरीके से आपको रेगुलर क्लास मिलती रहेगी। आप बिना टेंशन के बस पढ़ते रहो भाई, लगातार मजे से पढ़ते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए जय हिंद।